गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने शीट नंबर 1 चैप्टर 2 की शीट नंबर 1 के 21 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन भेजा है। अभी ध्यान दो पूरा। क्वेश्चन नंबर 22 से, अ पार्टिकल A हैज चार्ज प्लस q एंड पार्टिकल B हैज चार्ज प्लस 4q विथ ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास m। दोनों का मास m सेम है। व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, the ratio of their speed Va upon Vb will become dash। बोला दो चार्ज है, एक है Q, दूसरा है 4Q, और दोनों को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज से फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो बोला है दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। स्पीड हमेशा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है, और काइनेटिक एनर्जी वर्क से। वर्क की हमने फॉर्मूला पढ़ी है W इज इक्वल टू क्यू वी। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, जिसमें V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो W है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो उसको हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। लेकिन ध्यान से समझना, लेफ्ट में जो V है वो वेलोसिटी है और राइट वाला V वोल्टेज है, तो जल्दबाजी में कट मत कर देना। बेटर ऑप्शन है कि हम इसको डैश लगा देते हैं वोल्टेज को, तो समझ में आए कि ये चीज अलग है। तो V डैश यहाँ वोल्टेज है और V क्या है, वेलोसिटी। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है दो चीजों के लिए। दो पार्टिकल है अपने पास, तो हम इसको फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, 1/2 m V A का स्क्वायर, V A अपॉन 1/2 m V B का स्क्वायर। ठीक है, सामने Q इंटू वी डैश डिवाइड बाय 4Q इंटू वी डैश, क्योंकि A वाले का चार्ज Q है, B वाले का चार्ज 4Q है। वोल्टेज दोनों में सेम है, लिखा है ना, विथ ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास m व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज सेम है इसलिए वी डैश सेम लिखा। तो यहाँ वी डैश कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा वी ए अपॉन वी बी का होल स्क्वायर, और सामने बचेगा 1/4, क्योंकि क्यू क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। फिर रूट कर देंगे तो वी ए अपॉन वी बी, आंसर आएगा 1/2। रूट करेंगे तो 1/4 का आंसर 1/2 इन ऑप्शन आएगा तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे, 1/2। तो याद रहेगा, स्पीड डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी वर्क पे, और वर्क की फॉर्मूला होती है क्यू इंटू वोल्टेज। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे पूरा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 24 पे, सॉरी 24 नहीं, एक सेकेंड, 23 बाकी है पहले, 1 सेकेंड। पहले 23, हमने अभी 22 किया, 23 पे कॉन्सेंट्रेट। 2 points A and B are located in diametrically opposite direction of a point charge of 2 microcoulomb at distance 2 meter and 1 meter respectively from it। The potential difference between A and B। भी दो पॉइंट्स है A और B। भी ये है पॉइंट है A और यहाँ पॉइंट है B। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q 2 माइक्रोकुलम का। इसमें जो A है ना वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है, और जो B है वो 1 मीटर डिस्टेंस पे है। कितने पे है, 1 मीटर डिस्टेंस। तो पूछा है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पहले मुझे ए का पोटेंशियल फाइंड करना होगा, फिर बी का फाइंड करना होगा, फिर दोनों में माइनस करना होगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा है। ए के लिए फॉर्मूला होगी के क्यू बाय आर ए, माइनस बी के लिए होगी के क्यू अपॉन आर बी। अब इसमें के जो है और क्यू दोनों कॉमन आएंगे, अंदर बचेगा 1/r a। आर ए 2 मीटर है, आर बी 1 मीटर है। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू 2 माइक्रोकुलम है, यानी 2 × 10⁻⁻⁶।
और अंदर है 1/2 -1, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा -1/2, यानी हाफ में से एक माइनस होगा तो बचेगा -हाफ, या तुम एलसीएम कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, -9 इंटू 10⁻⁴ 9 - 6 3, आंसर आएगा -9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ऑप्शन आएगा सी फॉर चेन्नई, -9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो फॉर्मूला याद रखना पोटेंशियल की, K⁻⁴, तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। ये क्वेश्चन था 23, अब जाएंगे हम 24 पे, पूरा ध्यान 24 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज दिया हुआ है, लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। बोला इस चार्ज की वजह से 10 सेंटीमीटर दूर पे पोटेंशियल फाइंड करो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड के लायक है। फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू KQ/R, KQ डिवाइड बाय क्या लेंगे R। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड बाय R। R दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 7 गए 2, ये प्लस 2 4, 4 में से गया 3, 9 5 जा 45, 45 10⁻² माइनस में आएगा, माइनस में 9 में से 7 गए 2, 2 प्लस 2 4, 4 में से गया 3, 45 10⁻³ यानी 4.5 10⁻⁴, यानी ऑप्शन जो मैच करेगा वो मैच करेगा सी, 4.5 10⁻⁴ वोल्ट। क्लियर, आंसर आएगा सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे, पूरा ध्यान। 25 बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कूलम इज Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। बोला है कि Q चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट, ये वोल्टेज दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लानी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पता है, V इज इक्वल टू KQ/R। V तुम्हें दिया है, कितना दिया है, Q इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू K। पता है K होता है 1/4πε0 इंटू R। इसमें Q Q आपस में कैंसल। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये 10⁻⁻11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4πε0R। इसको हमने उल्टा किया और इसका +11 क्या कर दिया, -11। ये हमें 4πε0R की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू KQ/R का स्क्वायर। K को क्या लिखते हैं, 1/4πε0 इंटू R²। ये क्लियर। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में, ध्यान से समझना, इस फॉर्मूला में ऊपर और नीचे 4πε0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं, मतलब E इज इक्वल टू Q इंटू 4πε0, नीचे हो जाएगा 4πε0 इंटू R का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी R का स्क्वायर तो है ही। 4πε0 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करेंगे तो वो उसका भी स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि इक्वेशन 1 के अंदर 4πε0 की वैल्यू 10⁻11 है। तो E इज इक्वल टू Q, ऊपर वाला 4πε एज इट इज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। नीचे जो 4πε R है वो 10⁻11 है, उसका स्क्वायर। तो -11 का स्क्वायर -22, ऊपर जाएगा +22, तो E बन जाएगा Q इंटू 4πε0 इंटू 10⁻22।
यानी ऑप्शन मैच करेगा 10⁻22 पावर वाला। अब 10⁻22 पावर वाले कितने ऑप्शंस हैं? ए भी है और बी भी है। अपना 4 पाई है तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। फिर से रिपीट करता हूं। पहले तुम्हें वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज की फॉर्मूला लगाई KQ/R। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, के को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्यू क्यू कैंसल, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो यहां तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 10⁻−11। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला KQ/R²। के को फिर से लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो नीचे वाला पूरा स्क्वायर में आ गया। तो हम इक्वेशन 1 में जो वैल्यू थी वो यहां डाल देंगे। 10⁻−11, उसका स्क्वायर -22, ऊपर जाएगा +22। तो ऑप्शन मैच करेगा बी फॉर बॉम्बे। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। ये 25 था। 26 पहले भी आ चुका है 2 बार क्वेश्चन, रिपीट में है, ये तुम्हें खुद आना चाहिए। देयर आर 27 ड्रॉप्स ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड, each has radius r and they are charged to potential v naught. These are combined to form a bigger drop. Its potential, तो बिगर ड्रॉप से कंबाइन करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था अभी, छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर अगर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो इसका पहले वाला पोटेंशियल मान लो वी नॉट है, तो नया पोटेंशियल वी डैश क्या होगा? तो वी डैश होगा एन रेस टू, क्या होगा वी डैश? एन रेस टू 2/3 इंटू वी नॉट। इसमें एन तुम्हें 27 दिया हुआ है, 27 का 2/3 इंटू वी नॉट। अब 27 का 1/3 3 होगा, उसका स्क्वायर 9 वी नॉट। तो आंसर आएगा तुम्हारा 9 वी नॉट, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रख लेना, जब भी ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो नया वोल्टेज होता है एन रेस टू 2/3 वी। ये हमने 2 बार पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। पूरा ध्यान, 27 और 27 की जगह 1 लिख लिया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। रेयर केस में आता है लेकिन आता है तो मार्क्स तो चाहिए अपने को। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट XYZ इज गिवन बाय V इज इक्वल टू -x²y -xz³ +4। वोल्टेज की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई है? -x²y -xz³ +4। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड करना है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट। तो वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। वोल्टेज तो वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 बार मिलेगी, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। तो चलो पहले एक्स में फाइंड करते हैं। तो ई एक्स की फॉर्मूला होती है -dv/dx। -d/dx सेम, v की जगह क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है? -x²y -xz³ +4। अब हमें इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो -x² का हो जाएगा -2xy, माइनस इस x का होगा 1 तो खाली z³ बचेगा, और यहां पे तो x है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं माइनस अंदर डाल दूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +2xy माइनस माइनस +z³। तो ये मिलेगा तुम्हें आई कैप में, क्योंकि x कंपोनेंट है ना, तो आई कैप में आएगा। तो आई कैप का आंसर आएगा 2xy +z³। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन एक ही बचा है, डी, 2xy +z³। तो मैं x से आंसर आ गया। लेकिन अगर ऐसे 2 ऑप्शन और होते तो y हमें अलग से फाइंड करना पड़ता। y कैसे फाइंड करते? तो y हम ऐसे फाइंड करते, ई वाई इज इक्वल टू -dv/dy -d/dy सेम, वोल्टेज -x²y -xz³ +4। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x²y का 1 होगा, माइनस इसमें xz³ में तो y है ही नहीं, 4 में भी y नहीं है, तो सिर्फ बचेगा माइनस माइनस प्लस x² j कैप।
तो ध्यान से देखो, ये जे के वाला आएगा तो ऑप्शन देखो डी मैच कर रहा है, क्योंकि उसमें ही है जे एक्स स्क्वायर में। और लास्ट में जेड फाइंड करने का तरीका, तो जेड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? तो जेड के लिए फॉर्मूला लगेगी ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी जेड। इसमें माइनस डी बाय डी जेड सेम, फिर वाई की वैल्यू डालेंगे। कितनी वैल्यू है वाई की? माइनस, सॉरी वोल्टेज की, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब, अरे लास्ट में दिक्कत है, एक्स जेड क्यूब और प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले वाले में तो जेड है ही नहीं, 0। फिर इसमें जेड क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, 3x z² और 4 का वापस 0 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 3x z²। 3x z² k कैप। तो ऑप्शन आएगा तुम्हारा डी फॉर दिल्ली। वैसे तो x फाइंड करने से डी आ गया था, तो बाकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेम ऑप्शन होते तो दूसरे फाइंड करने पड़ते। तो ये ऑप्शन डी होगा। क्लियर? अच्छे से देखना, डिफरेंशिएशन सिंपल आना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसमें तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। A hollow metal sphere of radius 5 centimeter. Charge so that the potential on surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere. बोला मेटल का स्फीयर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सरफेस पे पोटेंशियल 10 है। पूरा ध्यान, ये होलो, इसके सरफेस पे कितना वोल्टेज है? 10, यानी यहां पे 10 है। बोला सेंटर पे क्या होगा? तो याद रखना, मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है मतलब उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। अगर सरफेस पे 10 है तो अंदर भी वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 ही मिलेगी, यानी ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। क्या रहेगी बात इतनी? तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जैसे शेल है, मेटल है, तो उनके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। क्लियर? तो ये तुम्हारी शीट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने दूसरी शीट चालू कर दी है, कौन सी? कैपेसिटर की अलग से तुम्हें भेजी है, उसका भी तुम्हें सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद ट्राई करना है। कैपेसिटेंस के बहुत सारे कनेक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी वाले, हार्ड वाले, वो मैंने सब उस शीट में डाले हैं। तो वो शीट शुरू कर देना, उसका सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है? अब जल्दी जल्दी सॉल्यूशन आएगा तो अपनी भी स्पीड बढ़ाओ तुम। ठीक है? चलो बाय बाय, एंजॉय द डे।